7 अप्रैल 2004 पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाषण दे रहे थे। उन्हें इस सभा में पहुंचने में देर हो गई थी, लिहाजा भाषण के दौरान घड़ी का कांटा कब रात 10 बजे के समय को पार कर गया पता नहीं चला। इसी बीच एक व्यक्ति उनके करीब आता है और कहता है, टाइम इज ओवर सर, मतलब समय समाप्त हो गया सर, रात के 10 बज चुके हैं, अब आप भाषण नहीं दे सकते। दरअसल चुनाव आयोग का यह साफ दिशा निर्देश था कि रात 10 बजे के बाद कहीं भी किसी तरह के लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये आईएएस ऑफिसर थे, तब पटना के जिलाधिकारी यानी डीएम रहे डॉक्टर गौतम गोस्वामी। तब गौतम गोस्वामी की इस कार्रवाई की पूरे देश में चर्चा हुई थी। अपने काम को लेकर चर्चा में रहने वाले गौतम गोस्वामी को 2004 में ही अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी थी। उस साल बिहार में आए भीषण बाढ़ में उन्होंने जिस तरह का प्रबंधन किया था, उसे ही लेकर उन्हें यह सम्मान मिला था। मूल रूप से बिहार के डेहरी ऑन सोन के रहने वाले गौतम गोस्वामी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमबीबीएस किया और फिर मास्टर्स करने के बाद डॉक्टर बने। मगर इस डॉक्टर का मन एडमिनिस्ट्रेशन में आने का था, लिहाजा इसने 1991 की सिविल सेवा परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया। मगर इस ऑफिसर की बदकिस्मती रही कि जिस काम के लिए उन्हें 2004 के यंग एशियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसी बाढ़ मामले को लेकर गौतम गोस्वामी पर महज 1 साल के बाद ही बाढ़ राहत में 18 करोड़ रुपयों के घोटाले के आरोप लग गए और उन्हें निलंबित कर दिया गया। हालांकि उन्होंने इस दौरान आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी और सहारा इंडिया में बतौर वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर लिया था, मगर इसके बाद वो मामला सामने आ गया। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी कोर्ट ने जारी कर दिए। उन पर इनाम भी घोषित किया गया था, मगर वो गायब हो गए और उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की दबिश तेज हो गई। इसी दौरान एक दिन पटना के सिविल कोर्ट में एक बाइक अंदर जाती है, जिस पर सवार हेलमेट लगाए एक व्यक्ति बाइक चलाता हुआ अंदर घुसता है और कोर्ट के अंदर बाइक लगाता है। उसी हेलमेट में वो कोर्ट की तरफ बढ़ता है और एक वकील उसे अपना हाथ देता है और वकील के साथ ये हेलमेट पोश जब जज के सामने जाकर अपना हेलमेट खोलता है तो ये वही आईएएस अधिकारी गौतम गोस्वामी थे जो कभी पटना के डीएम थे। आज एक मुजरिम बनकर जज के सामने सरेंडर कर रहे थे। जज उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देता है और बांकीपुर थाने को खबर दी जाती है। पुलिस आती है और जो हाथ कभी इस इंसान को सैल्यूट करते थे, वो आज उसे गिरफ्तार कर जिप्सी में पीछे बैठाते हैं और ले जाते हैं बेऊर जेल, जहां पटना के डीएम रहते हुए इस शख्स ने कई बार छापे मारे थे। जिस जेल के दरवाजे इनके आदेश पर कभी खोले जाते थे, आज उसी जेल के दरवाजे इस इंसान को कैद करने जा रहे थे। जहां के मुजरिम कभी गौतम गोस्वामी के जेल पर छापेमारी से सहम जाया करते थे, वो आज उनके बराबर का ही एक कैदी बन गया था। पहली रात रोते और टहलते कटी थी गौतम गोस्वामी की जेल में। लोगों का मानना था कि पटना के तत्कालीन डीएम गौतम गोस्वामी बलि का बकरा बन गए। इस बाढ़ घोटाले में, जिसमें राबड़ी देवी के भाई साधु यादव भी फंसे थे, बाद में गौतम गोस्वामी को बेल मिली, मगर वो इससे उबर नहीं पाए और बीमार पड़ गए। 6 जनवरी 2009 को पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझते हुए गौतम गोस्वामी की मौत हो गई। लोगों का मानना है कि एक कर्मठ आईएएस ऑफिसर राजनीति की भेंट चढ़ गया। हालांकि बाद में नीतीश सरकार ने उनके मरने के बाद ये केस उन पर से हटा लिया और निलंबन भी वापस ले लिया गया। मगर एक सवाल लोगों के दिलों में हमेशा के लिए वो छोड़ गए कि क्या वो ऑफिसर जो अपने कर्तव्य के लिए अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना देश के उप प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोक सकता है, जो इंसान डॉक्टर बनकर करोड़ों रुपए कमा सकता था, वो इंसान क्या कुछ पैसे के लिए ऐसा कर सकता था? सवाल बहुत हैं, मगर जवाब देने और मांगने वाला कोई नहीं। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।